हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस के टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बच्चे ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, अपलोड भी हो चुका है और ये है आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जो कि फूड होता है, आपके लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है तो फूड से मिलती है, वो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है दो टाइप का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या आते हैं बेटा, आपके प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स जितने भी होते हैं सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक पढ़ा था आपका, पैरासाइटिक पढ़ा था, होलोजोइक पढ़ा था। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकिंग मैटर से खाना ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइटिक जो लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे खाना ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग देम। एंड होलोजोइक हो गए हम प्यारे से जो हो गए, हम हो गए होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाँ, इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होता है, वो होता है आपका अमीबा। वो भी क्या करता है बेटा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, मतलब होलोजोइक को। और होलोजोइक में आपके 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड आपका इजेशन। ये सारे स्टेप फॉलो करता है कौन बेटा, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खुद की कोई भी एक पर्टिकुलर माउथ नहीं होता टू इनटेक द फूड। वो क्या करता है बेटा, वो जो होता है आपका सूडोपोडिया के थ्रू बॉडी के अंदर अपने फूड एंगल्फ कर लेता है, जिसके बाद वो एक वैक्यूल जनरेट होता है। वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद ठीक हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि अपने बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए, पेन को भी निकाल लो, उसको नोट करना स्टार्ट कर दो, समझो बहुत अच्छे से, और बहुत डिटेल में नोट्स बना रखे हैं आपके, और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आज हम आपको अपने बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि सबके लिए ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आज जो आया कंसेप्ट वो है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन सा आया भैया, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का आपका क्या रहता है, आइए समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आइए समझते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। पहले इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन होता है। बात समझ में आ रहा है। आपकी बॉडी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, and some accessory glands. The alimentary canals is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Salivary glands, liver and pancreas are the accessory gland, ठीक है, which lies outside the alimentary canals। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपकी माउथ से स्टार्ट होती है और सीधा ये फूड पाइप होता हुआ स्टमक होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एंड में जाके आपका इजेशन होता है थ्रू एनस। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो ये जो होता है, अब जब ये फूड ट्रैवल कर रहा होता है आपकी बॉडी के थ्रू, तो उसको कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलते हैं जो कि आपके डाइजेशन के लिए क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं आपके। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर की बात करते हैं आपकी। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बारी आप सुनोगे कि एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ऐसे कितने एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ठीक है, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, अमाइलेज हो गया, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, सॉरी, ठीक है, आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया। ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसे बेटा, आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट रहते हैं और आपको हेल्प करते हैं बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो आप जो भी चीज़ खाओगे, तो वो रोटी, चपाती, दलिया, दूध, कुछ भी खा रहे हो, वेज नॉन वेज, तो आपकी बॉडी उसको तोड़ेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी, किसी बेटा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल्स इज कंप्राइज ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होते हैं आपके, जो मेन एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भैया आपके, वो ये आ गए आपके। ठीक है,
कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है बेटा? आपके माउथ के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? आपका माउथ के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर। फिर आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये कहाँ पाया जाता है बेटा? स्टमक। कहाँ पाया जाता है? स्टमक। और लीवर से और पेनक्रियाज से ये 2 ग्लैंड्स हैं जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ये अपना सिक्रीशन देते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कैसे आपका खाना डाइजेस्ट होता है और कैसे आप खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सारा समझेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहला जो आता है आपका, वो आता है आपका माउथ, ठीक है, और ब्रुकल कैविटी। द माउथ हैज़ टीथ एंड टंग, ये तो पता ही है आपको। सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है माउथ में प्रेजेंट होता है। द टंग हैज़ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। टंग के ऊपर बहुत सारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टेस्ट बताने में, ठीक है। टेस्ट कैसा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है, सॉल्टी है, क्या है, सारी चीज़ें, विच परसीव्स द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। द टंग्स हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन प्रॉपर्ली मिक्सड इन इट। अब सलाइवरी ग्लैंड ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रीड कर सकते हो, ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट व्हाट? सलाइवा। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी विच मेक्स इट इजी टू swallow द फूड। द सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और पेटाइलिन, ठीक है। द सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सुक्रोज। सुक्रोज क्या होगी आपकी बेटा? वो हो गया आपका ग्लूकोज फॉर्म में हो गया, शुगरी फॉर्म में हो गया। तो ध्यान रखना, माउथ के अंदर हमें यहाँ पे ये समझ आया, जो माउथ है आपका, इसके अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? शॉर्टकट में अगर समझे, सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है? सेक्रीट करता है। क्या करता है? सेक्रीट। सेक्रीट का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। सेक्रीट करता है क्या? सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? सेक्रीट क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च। डाइजेस्ट करता है क्या? स्टार्च। वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है बहुत अच्छे से, बात समझ में आया। और स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें बेटा? सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज में, ठीक है। तो जहाँ पे आप अमाइलेज देखोगे वो डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। स्टार्च कुछ नहीं होता, स्टार्च आपका एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। और जो कि मिलती है किससे भैया? ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, इस कॉम्प्लेक्स शुगर को ये क्या करता है भैया? तोड़ता है, ठीक है, सिंपल शुगर में, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। पहले सुक्रोज में तोड़ेगा, फिर ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपके मुंह पे, आपके माउथ के अंदर खाना ज़्यादा देर नहीं टिका सकते हैं, ठीक है। हार्डली आपका 20 सेकंड या 25 सेकंड आपका माउथ रहता है, माउथ के अंदर खाना रहता है जब तक आप चबाते रहते हो। फिर आपका इसी वजह से सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसके अंदर, वो ज़्यादा पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पासेज में आ रहा है। फिर आपका जो खाना होता है वो माउथ के जरिए कहाँ चला जाता है बेटा? फूड पाइप में, जिसको हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, इसोफेगस को। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब क्या होता है? माउथ से आपका जो खाना है वो जे शेप्ड ऑर्गन में जा रहा है। वो जे शेप्ड ऑर्गन क्या है बेटा? वो स्टमक है, ठीक है। अब ये जो जा रहा है, ये जा रहा है फूड पाइप से। किससे जा रहा है? फूड पाइप। अब फूड पाइप क्या होता है भैया? एसोफेगस होता है। अब फूड पाइप में क्या होता है? एक मूवमेंट होता है। फूड पाइप की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है। उसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ना हो तो आपका खाना यहीं पे अटक जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से खाना क्या होता है? ईजिली क्या होता है बेटा? मूव जा रहा है, मूव कर रहा है। कहाँ पे बेटा? स्टमक की तरफ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत बारी पूछने को आता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। खाने को आगे लेके जाता है और एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? अब हम बात करते हैं स्टमक की। देखो, स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सॉरी, ठीक है। तो स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन, हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन चर्निंग द फूड, ठीक है। आपका स्टमक के अंदर खाना आपका 2 से 3 घंटे रहता है। खाना जो आप खाते हो सॉलिड चीज़, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किसमें बेटा? एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट होता है। 2 से 3 घंटे खाना यहाँ पे रहता है और डाइजेशन शुरू हो जाती है आपके स्टमक में जाते ही। अब जैसे ही स्टमक में फूड जाता है, ठीक है, तो स्टमक के पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टमक के पास क्या होता है भैया? स्टमक के पास होता है आपका गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस होता है। और इन गैस्ट्रिक जूस के पास 3 चीज़ें होती है। पहला होता है HCl, ठीक है,
दूसरा होता है आपके पास एंजाइम पेप्सिन। क्या होता है? एंजाइम पेप्सिन। ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाए। और तीसरा जो होता है वो होता है म्यूकस। ठीक है, क्या होता है? म्यूकस। ये तीन जो होते हैं, आपकी जो इनर वॉल ऑफ स्टमक होती है वो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है भैया? गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें होती है, HCl, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या काम करता है? जो आपके खाने के थ्रू कोई जम्स चला जाता है तो उसको तो पहले वो किल करता है। दूसरा जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाता है ताकि एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए। तो यानी कि दो चीज़ें करता है, पहला जम्स को मारता है जो खाने के थ्रू आपके स्टमक में चले जाते हैं। दूसरा क्या काम करता है कि वो एसिडिक फूड को क्या करता है बेटा, फूड मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम आपका एंजाइम पेप्सिन क्या हो जाए बेटा? एक्टिवेट हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बात समझ में आया? तो दो काम करता है, एक तो जम्स को किल करता है, दूसरा फूड को एसिडिक बनाता है, मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि एंजाइम कौन सा बेटा? पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब पेप्सिन जहाँ पे सिन आ रहा है, जहाँ पे सिन आ रहा है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा भाई साहब? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। जहाँ पे सिन आ जाए प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। तो पेप्सिन क्या होता है कि एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और ये एक्टिवेट कैसे होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप एक्टिवेट हो रहे हो, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या होता है, HCl आएगा तभी ये क्या होगा, जब फूड का मीडियम जो है वो एसिडिक होगा तभी वो एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होगा और वो फिर खाने के ऊपर पड़ जाता है और खाना जो होता है वो खाने में से प्रोटीन को स्टार्ट करके उसे डाइजेस्ट करने में लग जाता है। दूसरा क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? जो आपका वो जो होता है, जैसे मान लो ये आपका जे शेप्ड ऑर्गन है, तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन क्या है? ये स्टमक है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है भैया? म्यूकस से बनी हुई होती है। म्यूकस एक तरह का मटेरियल होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आपके इनर लाइनिंग में बिल्कुल लेयरिंग होती है, जिससे क्या होता है ये हेल्प करता है HCl को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। किसके बेटा? स्टमक के। नहीं तो अगर HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा किसके? स्टमक के, तो स्टमक को क्या कर देगा बेटा? करोड कर देगा, जला देगा। ठीक है, उसमें अल्सर हो जाएंगे और हमारा पेट पूरा जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और काफ़ी चीज़ें आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक रीज़न हो सकता है, फॉर द डेथ हो सकता है रीज़न। तो इसी वजह से हमारा म्यूकस जो होता है हमारे स्टमक को बचा के रखता है। HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कोरोसिव होता है, वो जला देता है। तो म्यूकस क्या करता है? ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके HCl कॉन्टैक्ट में आने से ये रिएक्ट ही नहीं करता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही प्यार से करा रखी है, तो इसको समझते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताया तो मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? किल्स द germs which may be present in the food. दूसरा, moreover it makes the medium inside the stomach as acidic. The acidic medium is necessary for gastric enzymes to work. बात समझ में आ रहा है? गैस्ट्रिक एंजाइम को यानी कि एंजाइम पेप्सिन को अगर एक्टिवेट करना है तो फूड मीडियम क्या होना चाहिए बेटा? एसिडिक होना चाहिए। बात समझ में आया? तो एंजाइम पेप्सिन, अब देखो पेप्सिन आ गया, क्या करेगा? सेक्रीट इन द स्टमक। ठीक है, एंजाइम्स मैंने बताया था ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो ये क्या करते हैं? रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द गेटिंग डैमेज फ्रॉम ओन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस हेल्प करता है, एक सर्वाइवल मोड है हमारा, ठीक है, जो कि HCl से हमें प्रोटेक्ट करता है। किसको बेटा? स्टमक को। बेसिकली किसको? स्टमक को करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात बता रखा है मैंने आपको कि ये जो है आपका आ गया गैस्ट्रिक। स्टमक के अंदर क्या आ गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपका HCl, म्यूकस, और एक क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन है तो क्या करेगा? एंजाइम्स को क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। HCl क्या करेगा? मेक द एसिडिक फूड। ठीक है, म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, ईजी टू गो थ्रू वाले। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है और ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये दो सेक्रेशन लेता है। ठीक है, दिमाग समझ में आ रहा है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर इसको रीड करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये क्या करता है बेटा? सेक्रीट करता है। ये इसको सेक्रेशन मिलता है, सेक्रेशन मिलता है। ठीक है, सेक्रेशन मिलता है किससे बेटा? दो ग्लैंड से, फ्रॉम टू ग्लैंड्स। दो ग्लैंड से इसको सेक्रेशन मिलता है। पहला होता है आपका लिवर, लिवर से मिलता है, और दूसरा होता है आपका पैनक्रियाज। किससे बेटा? पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज से और लिवर से इसको सेक्रेशन मिलता है। लिवर से मिलता है इसको बाइल जूस। क्या मिलता है भैया? बाइल जूस।
ठीक है, बाइल जूस मिलता है। और पेनक्रियाज से मिलता है इसको 3 चीज़ें, एक होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, क्या होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब देखो यहाँ पे अमाइलेज आ गया तो वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिन, क्या होता है भैया ट्रिप्सिन। अब देखो सिन आ गया तो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। तीसरा जो होता है वो होता है लाइपेज, क्या होता है भैया लाइपेज होता है, क्या होता है लाइपेज। तो यानी कि हमें समझ में आया मोटा मोटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड होता है। यहाँ पे आपका जो फूड होता है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन मिलता है 2 ग्लैंड से, ठीक है, एक होता है आपका लीवर, दूसरा होता है पेनक्रियाज, लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पासेज में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इस चीज़ को समझते हैं। बाइल जूस क्या काम करता है बेटा, बाइल जूस 2 काम करता है। पहला कि फूड मीडियम को अगर हम बात करेंगे इसमें, ये फूड मीडियम को क्या करेगा भैया, ये फूड मीडियम को क्या करेगा, अल्कालाइन करेगा, ठीक है। सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम क्या हो जाए भैया, एक्टिवेट हो जाए। पेनक्रियाटिक एंजाइम क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। बात समझ में आ रहा है। और दूसरा ये हेल्प करता है बाइल जूस ब्रेक डाउन ऑफ फैट, यानी कि फैट को क्या करेगा भैया, ब्रेक डाउन कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो समझते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है। एनोटेशन ऑन करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स लाइक ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो हमें ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है अलग अलग। स्टार्टिंग का पॉइंट हमारा ये होता है, मिड पॉइंट और ये, ठीक है। लीवर जो होता है इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। द लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ध्यान रखना, जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बाइल जूस, इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। ठीक है बेटा, बाइल जूस का क्या काम है मैंने यहाँ पे लिखा दिया है आपको। बाइल जूस क्या काम करता है, एक तो फूड मीडियम को अल्कलाइन करता है सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेट, ठीक है। जब वो HCl काम कर रहा था तो उससे क्या हो रहा था, एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो रहा था। अब ये बाइल जूस से क्या एक्टिवेट हो रहा है भैया, पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है। दूसरा ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट में काम करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल 2 काम करता है, एक तो एसिडिक मीडियम से कन्वर्ट करके अल्कलाइन करता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाए। दूसरा ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, ठीक है। अब आ गया आपके पास पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 3 करता है, एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन एंड आपका लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है भैया, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, जो बच्चे देख रहे हैं वो यहाँ से ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये सिन आ रहा है तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद, बाइल के बाद जो फैट रहता है उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है। देखो फैट जो होता है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन भी मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, तो एक ही बारे में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उसको बार बार डाइजेशन के गो थ्रू करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा ही समझते हैं आपका, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम कहते हैं, मतलब उसके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, ग्लूकोज में। फैट जो होता है कन्वर्ट होता है आपका फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। और प्रोटीन जो हो जाता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लूकोज चला जाता है कहाँ पे बेटा, बॉडी सेल में। वहाँ पे वो फर्दर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन यूज़ होता है। फैट जो होता है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज क्या है बेटा, यह है फूड फॉर बॉडी सेल। बॉडी सेल को ग्लूकोज चाहिए, बॉडी सेल को ग्लूकोज चाहिए। उसको मतलब नहीं है आप रोटी चपाती कुछ भी खा रहे हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठी चीज़ें होती है उससे ग्लूकोज बन जाता है, फैट से फैटी एसिड बन जाता है, और आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन होता है जो कि आपके बॉडी की मसल्स की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फैट आपका बॉडी के ऊपर क्या होता है बेटा, स्टोर्ड हो जाता है इन एडिपोज टिश्यू। ये आपने पढ़ा रखा है क्लास 9th में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, विली होती है, विलाय कहते हैं इसको, सॉरी विली नहीं विलाय। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। तो इनके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही फूड ग्लूकोज जा रहा होता है, तो जैसे ही ग्लूकोज जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पे जाके फंस जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी हम खाते तो हमारे दांतों में खाना फंस जाता है, ऐसी ग्लूकोज जब जा रहा होता है तो यहाँ पे जाके ये ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जाके अटक जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके पास होती है कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज कौन सी भैया? ब्लड कैपिलरीज। तो यानी कि हेल्प करता है, विलाई क्या हेल्प करता है? ग्लूकोज को कैपिलरीज में डालने का। बात समझ में आ रहा है? और फिर जब वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है ग्लूकोज, तो वो ट्रैवल करता है कहाँ पे भैया? कहाँ पे करता है? आपके सेल तक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो विलाई हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। यहाँ पे लिखा हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, किससे बेटा? लीवर से बाइल जूस करता है, ठीक है। बाइल जूस क्या काम करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफिकेशन करता है और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स से बनाता है। पेनक्रियाज से क्या मिलता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। पेनक्रियाटिक अमाइलेज से क्या क्या मिलता है? ट्रिप्सिन मिलता है, लाइपेज मिलता है। और पेनक्रियाटिक जूस से एक और मिलता है आपका पेनक्रियाटिक, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है, वैसे लिखा हुआ है वहाँ पे। और वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या? डाइजेस्ट स्टार्च, डाइजेस्ट स्टार्च। अब स्टार्च पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में डिवाइड कर देता है, फैट्स को ग्लाइसरॉल में। लाइपेज क्या करता है? उसको और फर्दर डिवाइड कर देता है। मैंने आपको बताया था कि फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो एक बार में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि आपका जो कंप्लीट डाइजेशन है, वो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड से सेक्रेशन लेता है, लिवर और पेनक्रियाज से, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, सॉरी आगे बढ़ते हैं, ये आगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट बता रखा है। देखो यहाँ पे द कंप्लीट, एक मिनट जाइए, द कंप्लीट, ठीक है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड फैट इनटू फैटी एसिड। बात समझ में आ रहा है? अब एब्जॉर्प्शन पार्ट आ गया। आपको पता है 5 स्टेप होते हैं, ये 3rd स्टेप है। इट इज़ द प्रोसेस वेयर द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? विलाई कहते हैं, विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं। दीज विलाइज आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज वेयर फूड गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड टेकन टू द बॉडी सेल। मैंने आपको क्या बताया? और ये पार्ट किसका है? विलाई का। और ये पार्ट किसका है बेटा? एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज ट्रैवल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि विलाई क्या करते हैं? वो अपने अंदर इसको क्या कर लेते हैं बेटा? कंटेन कर लेते हैं और वो ब्लड कैपिलरीज में उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब क्या होता है? अब आता है आपका एसिमिलेशन, ठीक है। अब क्या आता है आपका? एसिमिलेशन। द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब ग्लूकोज आपका सेल के अंदर जाता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है भैया? जैसे सेल के अंदर जाता है तो एक रिएक्शन होती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन होती है। बात समझा? उस एनर्जी को क्या करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर में यूज़ करता है। लास्ट जो आ गया आपका इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है एक तरह का पॉइजन होता है बॉडी के लिए। अगर ये टाइम टू टाइम ना निकले तो बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इंपॉर्टेंट है। और आज हमने डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। टिल देन आप इस चैप्टर को जितना कराया उसको थोड़ा रिवाइज करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ठोको बढ़िया करके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।